किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। किसान साथियों, जब हमने गेहूं की बुआई की थी उससे पहले आप देख सकते हैं धान का जो पुआल है करीब 1 से 1.5 फीट तक का था और हमने उसी में ही सुपर सीडर का प्रयोग किया था गेहूं की बिजाई करने के लिए। आप देख पा रहे हैं जब गेहूं की बिजाई हुई थी तो जो धान का पुआल था वो इस तरह मल्चिंग रूप में दब गया, आप देख पा रहे हैं। हालांकि थोड़ा जो धान का पुआल है वो अधिक मात्रा में था। अगर इसमें भुरभुरापन चाहते हैं किसान साथियों तो इसको थोड़ा और नीचे से इसकी कटाई करनी चाहिए और उसमें एक बार यदि हम हैरो से जुताई कर देते हैं तो और शानदार रहता है, क्योंकि आगे आप वीडियो में देखेंगे कहीं कहीं गेहूं की दूरी ज़्यादा हो गई है, कहीं कहीं गेहूं का जमाव हुआ भी नहीं है। इसका मुख्य कारण रहा किसान साथियों, क्योंकि जब हम बिजाई करते हैं सुपर सीडर के माध्यम से जो धान का पुआल है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो जो गेहूं का सीड है वो मिट्टी में ना रह के धान के पुआल के ऊपर ही रखा रहता है, जिससे उसका जमाव नहीं होता। क्योंकि कोई भी सीड हो, किसी भी फसल का सीड हो, किसी भी अनाज का सीड हो, यदि वो मिट्टी में दबेगा नहीं 2-3-4 सेंटीमीटर तो उसका जमाव कदापि नहीं होगा। तो किसान साथियों, कभी कभी जब हम गलतियाँ करते हैं तभी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें प्रयोगात्मक तरीके से हर प्रकार का कार्य करते रहना चाहिए, चाहे वो ट्रायल बेस में हो चाहे प्रयोगात्मक रूप में हो। तो किसान साथियों, इस बार हमने सीधा सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई की थी और हम ये देखना चाह रहे थे कितने % जमा होता है और नुकसान होता है तो उसका मुख्य कारण क्या रहता है। क्योंकि किसान साथियों, यदि आप अच्छी खेती करना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और संतुलित खाद की मात्रा भी बनाए रखना चाहते हैं तो आपको नए नए प्रयोग निरंतर करते रहने होंगे, तभी आप उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे गलती भी होती है तो उससे भी अभी एक नई सीख मिलती है। तो गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये हर इंसान के अंदर होता है। कुछ नया जब हम सीखेंगे, यदि हम रिस्क लेंगे अपने जीवन में, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। तो किसान साथियों, बेहिचक आप नया करते रहिए। फसल में थोड़ा नुकसान भी होता है तो उसकी भी चिंता मत करिए। आप अच्छे और सच्चे मन से जब खेती करेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं पूर्ति ऊपर वाला अवश्य कर देगा। लेकिन आप ईमानदारी से हमेशा कोई भी काम को करिए, चाहे खेती हो, चाहे अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, हमेशा हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। तो 100% सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। तो किसान साथियों, देख पा रहे हैं ये लगभग 30 से 35 दिन की गेहूं की अवस्था है। उसमें हमने वीडियो को शूट किया था, आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि मल्चिंग कहीं कहीं ज़्यादा प्याल है तो वहाँ प्यार जो सीड है उसका जमाव थोड़ा कम हुआ है और कहीं कहीं थोड़ा देरी से जमा हुआ है, यानी कि जो बीज हमारे मिट्टी में नहीं दब पाया था उसका जर्मिनेशन थोड़ा अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन जो हमारी मिट्टी है उसमें आगे आने वाली जो फसल होगी धान, उसमें हमें अधिक फायदा मिलेगा किसान साथियों। क्योंकि जो भी हम कल्चर या बैक्टीरिया कल्चर चलाते हैं, चाहे जीवामृत हो चाहे कोई भी अन्य बैक्टीरिया हम चलाते हो, तो उसको हम भोजन रूप में हमें बायोमास की ज़रूरत होती है। ये हमें धान जब हम रोपाई करेंगे नेक्स्ट सीजन में तो हमें उसका फ़ायदा इसमें अवश्य मिलेगा। तो आप देख पा रहे किसान साथियों, हमने अपने गेहूँ में, हमारा गेहूँ जैविक है इसलिए किसान साथियों इसमें लगभग हमने 30 दिन के बाद पहला पानी दिया था और हमने किसी प्रकार का इसमें मेड़ नहीं डाली हुई थी किसान साथियों। हमारा ये 3-4 एकड़ का फार्म हाउस है, तो इसमें हमने एक साथ पानी का भराव दिया था पूरे खेत में। किसी प्रकार का कहीं हमने मेड़ नहीं इसमें डाला था पानी लगाने के लिए, जैसे हम छोटे छोटे इंटरवल्स में मेड़े डालते हैं और अलग अलग टुकड़ों को कई बार भरते हैं। तो किसान साथियों, इसका अनुमान हमने लगाया यदि हम जगह जगह जब गेहूं में घुसकर पानी लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत हमारा गेहूं नुकसान होता है। उसके बाद में हमने ये सोचा यदि इस बार ट्राई लेते हैं, भले ही 2-4-5 घंटे अधिक समय लगेगा, लेकिन जो आंतरिक नुकसान होता था वो हमें लेबरों की कॉस्ट यदि उसमें हम निकाल देंगे तो हमें लगभग बराबर बैठेगा। तो किसान साथियों, आप जहाँ पर देख रहे हैं पानी प्लस भरा दिख रहा है और पौधों का जमाव नहीं दिख रहा है, तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर कहीं कहीं हमारे गेहूं का जमाव नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ जो धान की पराली है उसकी मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है। तो किसान साथियों, गेहूं की पराली जहाँ पर अधिक हो या तो उसको बाहर निकाल दें या तो उसकी 2-3 बार जुताई करके मिट्टी में दबाएं, इसके बाद सुपर सीडर चलाएं। आप देख पा रहे हैं पानी के ऊपर भी तैरता हुआ कहीं कहीं धान की पराली दिख रही है, यानी कि इससे प्रतीत होता है किसान साथियों कहीं कहीं पराली की मात्रा ज़्यादा हो गई। किसान साथियों, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आपका खेत समतल, यदि आपका जो पराली है बिल्कुल नीचे से कटाई हुई है आपने और उसको निकाल दिया है तो आप सुपर सीडर से सीधी बिजाई कर सकते हैं। यदि पुआल थोड़ा ज़्यादा है तो उसको लेबर के माध्यम से बाहर निकलवा दें या उसको कहीं इकट्ठा करके एक जगह लगा दें। बाद में आप उसको कंपोस्ट के रूप में
बनाकर अपने खेतों में बिखेर सकते हैं बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके। तो किसान साथियों देख पा रहे हैं हमारे सभी संपूर्ण फार्म हाउस में एक समान पानी भरा हुआ है सिंचाई के बाद, और लगभग ये अवस्था 20 से 25 दिन में रासायनिक खेती करने वालों के लिए रहता है। जबकि हमने जैविक तरीके से किया किसान साथियों तो हमारे 30-35 से दिन में पहले पानी की आवश्यकता पड़ी है। तो किसान साथियों ये आप देख पा रहे हैं हमारा पहला पानी खेत में एक समान बढ़ा हुआ है, लगभग 2 से 3 इंच पानी संपूर्ण खेत में एक समान है। तो किसान साथियों समय समय पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा खेत ऊंचा खाली नहीं है, समतल है, क्योंकि हमें प्रत्येक सीजन में कुछ ना कुछ घंटे लेजर लेबलिंग चलवाना चाहिए जिससे हमारा खेत निरंतर समतल बना रहे। क्योंकि हम रोटावेटर का जब प्रयोग करते हैं किसान साथियों उसी से ही हमारा खेत ज़्यादा ऊंचा खाली होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसमें कहीं मल्चिंग ज़्यादा हो जाती है तो रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी के सारे आगे बढ़ती चली जाती है और वहाँ पर खेत हमारे खाली हो जाता है। जहाँ पर रोटावेटर छोड़ते हैं वहाँ पर ऊंचा हो जाता है मिट्टी। तो किसान साथियों इस प्रकार आप इन सावधानियों को देख सकते हैं। हमारे खेतों के मेड़ों पर कुछ बम्बूल वगैरह खड़ी हुई हैं देसी, अलग वैसी जो बम्बूल होती है उनको हम कटवा कर अलग करा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये सिंचाई के बाद की अवस्था है किसान साथियों। जब गेहूँ हमारा सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद हो गया उसके बाद का ये वीडियो है किसान साथियों। गेहूँ हमारा बहुत ही शानदार टिल्डिंग अवस्था है, आप देख पा रहे हैं। खेत में कल्ले भी बहुत अच्छे हैं, उसका जमाव भी बहुत अच्छा है, उसकी बढ़वार भी बहुत अच्छी है और उसकी हरियाली भी बहुत अच्छी है। तो किसान साथियों आप हमेशा संयम और धैर्य से खेती करें। जब खेत खराब दिखे तो आप अपना धैर्य और संयम बनाए रखें। जैसे ही समय आएगा फसल अपने आप गुणवत्ता युक्त अच्छी और सामान्य प्रक्रिया में दिखाई देने लगेगी। कई किसान साथी हमारे परेशान हो जाते हैं कि फसल हमारी पीली दिख रही है या छोटी दिख रही है या हमारे किले कम दिख रहे हैं तो अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। तो किसान साथियों रासायनिक प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ना करें, आप संतुलित मात्रा में करें और जो संस्तुति की गई मात्रा है उसी का ही प्रयोग करें और कई बार प्रयोग करें। हम अक्सर ज़्यादातर हमारे 99% किसान साथी 2 बार यूरिया का प्रयोग करते हैं। हमारे यूरिया का प्रयोग करीब जो हम यूरिया 2 से 3 बार देते हैं उसको 4 बार में प्रयोग करना चाहिए या 3 बार में हमें प्रयोग कर देना चाहिए। किसान साथियों जितनी मात्रा हम पहली सिंचाई के समय देते हैं उसकी 50% मात्रा हम सिंचाई से पहले और इसके बाद सिंचाई के बाद हम दे सकते हैं। और जब दूसरी मात्रा हम देते हैं तो उसकी भी आधी सिंचाई से पहले आधी सिंचाई के बाद दे सकते हैं। इसका मुख्य कारण है किसान साथियों क्योंकि इस समय पौधे ग्रोथ अवस्था में होते हैं यानी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होते हैं और यूरिया का काम होता है वानस्पतिक वृद्धि को करना। लेकिन यही मात्रा हम जब किसान साथियों ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी फसल की बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह जब तेज आंधी तूफान आता है तो उसके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमें यूरिया का प्रयोग संतुलित मात्रा में और सही समय पर कई बार में करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। तो किसान साथियों देख पा रहे हैं और हमारी गेहूं की अवस्था है, वर्तमान अवस्था है जो है इस प्रकार है। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी हरियाली है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है और जहाँ पर मल्चिंग थोड़ी ज़्यादा होगी वहीं गेहूं का जमाव बाकी गेहूं अच्छा है। तो आप भी इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर आसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।